हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा फोर्थ चैप्टर जो चल रहा है उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम सामने देख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कि आपको गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए पहले हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। एमीटर क्या होता है? एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, करंट को मेज़र करना। एमीटर, अगर आप किसी सर्किट में एमीटर को लगाते हैं तो वो क्या बताता है एमीटर, कि इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या है। और किसी भी सर्किट में आप जब जब आप एमीटर को कनेक्ट करते हैं तो वह एमीटर हमेशा कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। समझ आई दोनों बातें। पहली बात मैंने क्या बताई आपको कि एमीटर एक ऐसा एपरेटस है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप सर्किट को जब कनेक्ट करते हैं तो वो करंट की वैल्यू आपको बताता है, करंट मेजर कर सकते हैं आप उससे। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, किसी भी सर्किट के अंदर जो आप एमीटर कनेक्ट करते हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। और एक आइडियल एमीटर जो है, आइडियल एमीटर का मतलब जो परफेक्ट होगा, उस आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ सामने डायग्राम में देखिए, तो ये देखिए आपका पूरा ये सेटअप है। इसमें आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये आपका एमीटर है। आपको गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे सर्किट में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया एस, और इस एस का नाम है शंट रेजिस्टेंस। समझ में आई मेरी बात। ये जो आपको गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में, ये इसका मेन स्टेप है। इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना है, और रेजिस्टेंस का क्या नाम है, शंट रेजिस्टेंस। और वो शंट रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब सोचिए, यहाँ से आई करंट चली, आई करंट यहाँ पे पहुँची, आई करंट यहाँ पहुँचने के बाद इसके दो पार्ट हो गए। पहला वाला पार्ट है आपका आई जी, ये आई जी का मतलब कौन सी करंट है, गैल्वेनोमीटर वाली करंट। और जो उसका बचा हुआ हिस्सा है आई माइनस आई जी, वो बाकी के सर्किट में चला जाएगा। टोटल करंट आपकी आई आई, और आई करंट आने के बाद उसका एक हिस्सा आई जी जो है वो गैल्वेनोमीटर में चला गया, और बची हुई करंट कितनी है, आई माइनस आई जी। और जी यहाँ पे क्या है, आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। जी क्या है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। और जीरो से लेकर आई तक, यानी ये जो करंट है, ये कौन सी करंट होगी, करंट रेंज ऑफ एमीटर, करंट रेंज ऑफ एमीटर। ठीक। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कैसे होगा आगे। आपको पता है कि जब भी कोई सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपकी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो आपकी सेम होती है, और जो करंट की वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, अलग अलग होती है। समझ आ रही मेरी बात। अगर आप सर्किट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो करंट जो है वो डिवाइड हो जाती है, और वोल्टेज कैसी रहती है, सेम रहती है। तो देखिए कैसे होगा, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर का निकालते हैं, क्या होगा देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, जी। शंट वाले के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, एस, और करंट कितना है, आई माइनस आई जी। और यहाँ से आप एस की वैल्यू निकाल लीजिए। एस की वैल्यू कितनी होगी, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो इस एस की वैल्यू फाइंड करके हम ये पता लगा सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट कैसे होगा। आई जी जी इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है ना, तो वी इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से हमने यहाँ पर आई की जगह आई जी रखा गैल्वेनोमीटर के लिए, और रेजिस्टेंस उसका कितना है, जी। शंट वाले के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, एस, और ये कितना हो गया, आई माइनस आई। एक बार इसको देख लीजिए, करोगे।
और जो लास्ट इक्वेशन हमने लिखी थी उसको आप जब इधर उधर करके सॉल्व करेंगे तो उससे आपको IG की वैल्यू पता लग जाएगी S/G + S × I। तो ये वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर को मिलेगी। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस था गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है, आप देख सकते हैं सामने, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। हमें गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? वोल्टमीटर में। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब आप वोल्टमीटर का क्या काम होता है? वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, दो पॉइंट्स के बीच में किसी भी सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो दो पॉइंट्स के बीच में प्लस और माइनस या दो टर्मिनल के बीच में सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। और वोल्टमीटर को जब भी हम किसी सर्किट में लगाते हैं तो सर्किट में लगाने के बाद वो कौन से कॉम्बिनेशन में होना चाहिए? पैरेलल में होना चाहिए। और जब हमने एमीटर की बात करी थी तो वो कौन से कॉम्बिनेशन में था? सीरीज कॉम्बिनेशन में था। अब सामने डायग्राम में देखिए, अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा कैपिटल R सीरीज कॉम्बिनेशन में। पिछली बार जो कॉम्बिनेशन लगाया था वो हमने किस में लगाया था? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कि गैल्वेनोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें एमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो रेजिस्टेंस R है ये कौन से कॉम्बिनेशन में लगेगा? सीरीज में। अब एक एक करके समझते हैं। IG कौन सी करंट है जो गैल्वेनोमीटर में जाएगी? एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो IG करंट जो गैल्वेनोमीटर में जा रही है, जब ये गैल्वेनोमीटर में जाएगी तो जो गैल्वेनोमीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, यानी पूरा डिफ्लेक्शन शो करेगा। और उसके बाद R क्या है? आपका वो रेजिस्टेंस है जो आपने अलग से कनेक्ट करा है। IG क्या है? आपकी करंट है। और V क्या है? इस पूरे सिस्टम की वोल्टेज है। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे। और 0 से V क्या है? आपकी रिक्वायर्ड रेंज ऑफ पोटेंशियोमीटर। रिक्वायर्ड रेंज ऑफ वोल्टमीटर। ठीक, यानी आपको जो कन्वर्ट करना है वो किस रेंज में आना चाहिए? 0 से V तक में। अब आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये आपका R है और ये आपका G सीरीज में है, तो R प्लस G हो जाएगा आपका। ठीक, ये R है और ये R है और ये G है, तो क्या हो गया? R प्लस G। अब आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है? V/R। देखिए, V इक्वल टू होता है आपका IR, तो I इक्वल टू क्या हो गया आपका? V/R। तो IG इक्वल टू क्या होगा आपका? V/R प्लस G। ठीक, एक बार दिखा दीजिए, फिर मिटाना है। तो ये हमने लिखा IG इक्वल टू, यानी करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो V/R प्लस G। अब हमने क्या करा? ये R प्लस G उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, उधर ये आपका IG जो है वो ऊपर वहाँ चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, और R प्लस G आप इधर कर दिया हमने उसको। देखिए, ये R प्लस G आपका ऊपर चला गया और IG आपका नीचे आ गया। अब हमें यहाँ से R की वैल्यू निकालनी है। पिछली बार हमने S की वैल्यू निकाली थी, तो R इक्वल टू कितना आ गया आपका? V/IG माइनस R। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया, V/IG माइनस G, सॉरी। ठीक, R प्लस G इक्वल टू V/IG था, तो G प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो R इक्वल टू हो गया V/IG माइनस G। तो ये R की हेल्प से आप जो गैल्वेनोमीटर है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? वोल्टमीटर में। और उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो कौन से कॉम्बिनेशन में लगा होना चाहिए? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये हमारे आज के दो टॉपिक थे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। थैंक यू वेरी मच।